नमस्कार। सभी ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट टर्म की बात की जाए तो इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले एलिलिक हैलाइड की बात करते हैं। एलिलिक हैलाइड में हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। फिर बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में हम बेंजीन से कोई sp3 कार्बन जोड़ते हैं और उससे क्या जोड़ते हैं, हैलोजन। फिर बात करते हैं वाइनिलिक हैलाइड की, और वाइनिलिक हैलाइड में अपने बात करते हैं सीधा ही हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड में हैलोजन सीधा ही बेंजीन रिंग से अटैच होता है। इसके बाद यदि बंध लंबाई का क्रम देखा जाए तो CI बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और जिस बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है उसकी बंध सामर्थ्य उतनी ही कम होती है। इसलिए मैथिल हैलाइड में सबसे ज़्यादा बंध सामर्थ्य CF की होती है, जबकि सबसे कम बंध सामर्थ्य CI की होती है। यदि मैथिल हैलाइड में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण CCl वाले बॉन्ड का होता है, यानी मैथिल क्लोराइड का होता है। यदि एल्कोहल से अपने एल्किल हैलाइड बनाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे बढ़िया विधि है जिसका नाम है डार्जेंस प्रक्रम। वो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनती है। इस अभिक्रिया द्वारा हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि एल्कोहल से अपने को एल्किल हैलाइड बनाना हो तो और भी बहुत सी विधियां हैं, लेकिन एक और विधि है, यदि लाल फास्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो भी वो एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा यदि हमें डाई ब्रोमाइड या विसिनल डाईहैलाइड प्राप्त करना है तो हम एल्कीन पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं CCl4 के साथ, जिससे हमें विसिनल डाईब्रोमाइड प्राप्त होता है जो कि कलरलेस होता है, और यहाँ ब्रोमीन रेड कलर का होता है, तो रिएक्शन के दौरान कलरलेस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम असंतृप्तता की जांच के लिए प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद हैलोजन विनिमय की अभिक्रियाओं को देखा जाए तो हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक का नाम है फ्रिंकेलस्टाइन, एक का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फ्रिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में हमें आयोडो उत्पाद प्राप्त होता है, जबकि श्वार्ट्ज अभिक्रिया में हमें फ्लोरो उत्पाद की प्राप्ति होती है। डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कौन शो करता है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन होती है, या फिर सोडियम नाइट्राइट और HX के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सैंडमेयर अभिक्रिया की बात की जाए तो सैंडमेयर अभिक्रिया में हमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन यानी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद गाटरमान अभिक्रिया और सैंडमेयर अभिक्रिया में डिफरेंस है कि सैंडमेयर अभिक्रिया में हम क्यूप्रस हैलाइड उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, जबकि गाटरमान अभिक्रिया में कॉपर चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। निम्न में से क्वथनांक का घटता क्रम कौन सा है? अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है, इसलिए ब्रोमोफॉर्म का क्वथनांक यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, फिर डाई ब्रोमोमेथेन का होता है, फिर ब्रोमोमेथेन का होता है, फिर क्लोरोमेथेन का होता है। इधर देखा जाए तो 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 क्लोरोप्रोपेन का होता है। आइसोप्रोपिल क्लोराइड का सबसे कम होता है, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है, जिससे वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्वथनांक के मान में कमी हो जाती है। SN1 और SN2 में अंतर देखा जाए तो SN1 अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सांद्रता, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है, जबकि SN2 में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनता है SN1 में, जबकि SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें रेशमीकरण होता है, जबकि इसमें वाल्डन प्रतिपन्न होता है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो SN1 का तो 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, और फिर 1 डिग्री की, और फिर मैथिल हैलाइड की, जबकि SN2 में जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि नाभिक स्नेही का बैक साइड से आक्रमण होता है और बड़े ग्रुप जुड़ने के कारण नाभिक स्नेही आक्रमण करने में त्रिविम बाधा महसूस करता है। यह 2 पदों में संपन्न होती है SN1 अभिक्रिया, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, अगली अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में तुम्हें प्रतिलोमन के बारे में पढ़ना है। प्रतिलोमन कौन शो करता है? SN2 अभिक्रिया प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है,
जबकि SN1 अभिक्रिया धारण के साथ संपन्न होती है। ठीक है, यदि SN1 अभिक्रिया में अपने किरेल कार्बन का एल्किल हैलाइड लेते हैं तो हमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। यह क्रिया रेशमीकरण कहलाती है। इसके अलावा ध्रुवण घूर्णकता की बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि कोई पदार्थ यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाए तो ऐसा पदार्थ कहलाता है ध्रुवण घूर्णक। यदि दक्षिणावर्त घूर्णन दर्शाता है तो वो कहलाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इसके अलावा यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है तो वो कहलाता है वाम ध्रुवण घूर्णक। एल्किल हैलाइड की यदि जलीय केवच के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रकार की, और इसमें एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। जबकि एल्कोहलिक केवच के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये अभिक्रिया होती है विलोपन प्रकार की, और इससे हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। वुर्ज अभिक्रिया में हम 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं जो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करके एल्केन में बदल जाते हैं। जबकि वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, जिससे हमें एल्किल बेंजीन की प्राप्ति होती है। जबकि फिटिंग अभिक्रिया में हम दोनों ही एरिल हैलाइड लेते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे हमें डाईफेनिल या बाईफेनिल की प्राप्ति होती है। इसके बाद यदि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की बात की जाए तो क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है तो ये कार्बोनिल क्लोराइड में बदल जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड एक जहरीली गैस होती है जिसका एक और नाम फोस्जीन भी होता है। फ्रियोन की बात की जाए तो फ्रियोन 12 जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। इसका उत्पादन श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा CCl4 से किया जाता है। DDT का पूरा नाम पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, जिसका संरचना सूत्र इस प्रकार का होता है। इसका निर्माण क्लोरेल की क्लोरीन बेंजीन के साथ अभिक्रिया द्वारा किया जाता है।